इस लेक्चर के अंदर अपन एक बहुत ही सिंपल सिचुएशन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मोशन बिटवीन टू स्टेशंस। ठीक है, यानी कि गाड़ी सपोज यहाँ स्टेशन ए से स्टार्ट होती है और उसे ये स्टेशन बी पे आना है। अब देखते हैं कि इस टाइप की जनरली ये जो जर्नी होती है वो होगी कैसे। मतलब ए पे स्टार्ट होना है कहीं ना कहीं और बी पे जाके वापस से आपका पास ये फिनिश लाइन है, तो यहाँ भी गाड़ी दोबारा रेस्ट पे आएगी, यहाँ जाके स्टॉप होगी। आपको पता जहाँ स्टार्ट हुई है वहाँ भी आपके पास इनिशियली इट वाज एट रेस्ट और फाइनली इट विल अगेन कम एट रेस्ट। तो इस सिचुएशन में हम जनरली देखते क्या है कि हम एक नॉर्मल सिचुएशन को डिस्कस करते तो ये होता है कि भाई पहले वो अपनी स्पीड बढ़ती है। यदि मैं स्पीड के साथ थोड़ा सा मैं लिंक करना चाहूँ, ग्राफ टाइम के साथ थोड़ा समझाऊँ, तो जनरली मोशन कैसा होता है आप इस ट्रेन को समझ लीजिए। ट्रेन की जर्नी की बात कर लेते हैं दो स्टेशन के बीच में। ठीक है, इधर मैं वेलोसिटी लेता हूँ, इधर टाइम। तो पहले ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ा रही होगी। ठीक है, पहले ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ा रही होगी। अब वो मोशन आप पास एक्सेलरेटेड होगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी और यदि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन के ग्राफ आएगा। फिर जैसी मैक्सिमम स्पीड आती है फिर वो एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन की जाती है और जैसी आपके पास फिनिश लाइन पास दिखती है अब ब्रेक अप्लाई होते हैं और ब्रेक अप्लाई होने से अब रिटार्डेड मोशन होता है। अगेन यदि मैं मानता हूँ रिटार्डेड मोशन भी आपके पास यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है तो ये भी स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, तो एक जनरल सिचुएशन ये होती है कि पहले स्पीड बढ़ती है फिर यूनिफॉर्म रहती है फिर आपस कम होती है। अब इस पर किस तरीके से न्यूमेरिकल आएंगे वो सब चीज़ें हम देखेंगे, लेकिन इस टाइप की प्रॉब्लम आता इक्वेशन पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। इक्वेशन की बजाय हम बात करेंगे ग्राफ से। इक्वेशन की बजाय हमारा फोकस किधर होगा? ग्राफ पे। अच्छा, ग्राफ पे फोकस क्यों होगा? ग्राफ पे इसलिए फोकस होगा कि ग्राफ में हम बिल्कुल वेलोसिटी वर्सेस टाइम ही प्लॉट करेंगे, क्योंकि इस ग्राफ के यदि मैं एरिया ले लूँ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया ले लूँ और सारा एरिया विथ साइन ऐड करूँ तो मेरे को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। और सिर्फ नंबर ऐड करता रहूँ तो मुझे मिलेगी डिस्टेंस। तो इस ग्राफ से मेरे को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों मिल जाएगा, प्लस वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है तो वेलोसिटी तो डायरेक्टली दिख ही रही है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात भी कर सकता हूँ। वो कैसे पता चलेगा? स्लोप से। तो मैं स्लोप की हेल्प से एक्सेलरेशन में रिलेशन भी देख सकता हूँ। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नया ग्राफ प्लॉट करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, कोई और ग्राफ होगा जैसे एक्सेलरेशन टाइम का होगा, कुछ और भी होगा, तो मेरा फोकस होगा कि सम हो उस ग्राफ को वेलोसिटी वर्सेस टाइम में कन्वर्ट किया जाए ताकि एक साथ मैं सारी चीज़ें देख सकूं। समझ में आ रही है सिचुएशन? अब एक काम करते, आपको जनरल सिचुएशन समझ में आई ना? अब देखते हैं कि भाई इस टाइप पे न्यूमेरिकल कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, वो वाली बात करते हैं। ठीक है, ओके। अब एक आध न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये वाला रहा, ये न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with this acceleration and then it attains maximum velocity, फिर then again retard to rest, इस एक्सेलरेशन से रिटार्ड होकर रेस्ट पे आ जाती है और टोटल जर्नी का टाइम है 10 सेकेंड। और आपसे पूछा है मैक्सिमम स्पीड कितनी, यही पूछा है। चलो इस प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा? ग्राफ प्लॉट करने का। ठीक है, क्या प्लॉट करेंगे अपन? ग्राफ प्लॉट करेंगे। इधर मैं ले लेता हूँ वेलोसिटी, इधर ले लेते हैं टाइम। सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आपके यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, क्योंकि वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 है, ये आ गई। और यहाँ का कोई मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी, मुझे नहीं पता वो कितनी है। लेट्स सपोज दैट इज़ v0, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और ये कुछ टाइम है जो हमें अभी भी नहीं पता। ठीक है, जैसी मैक्सिमम वेलोसिटी आती है तुरंत ये रिटार्डेड मोशन शुरू हो जाता है, यानी इसके बाद तुरंत आपके पास ग्राफ वापस से स्ट्रेट लाइन के थ्रू डाउनवर्ड में आ जाएगा 0 वेलोसिटी पे। ठीक है, एक्सेलरेट होता है मान लेते हैं t1 टाइम तक। कितने टाइम तक? t1 तक।
और रिटायर्ड होता है आपके पास T2 टाइम इंटरवल के लिए। अभी मुझे T1 T2 कुछ नहीं पता, ना V0 पता, कुछ नहीं पता। बस मुझे ये पता है कि T1 और T2 को ऐड कर दिया जाए, T1 प्लस T2, तो मेरे पास कहीं ना कहीं जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 सेकेंड। ठीक है। और यहाँ पे पहले जो अब पहले वाले का एक्सेलरेशन देखोगे तो स्लोप से देखोगे, स्लोप कितनी है पहले ग्राफ की, वो है V0 अपॉन T1, यही है। इस स्लोप की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 2। तो मैं यहाँ से ऐसा लिख दूँ तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, दैट T1 कैन बी रिटन एज V0 अपॉन 2, चलेगा। सिमिलरली रिटार्डेड वाले ग्राफ की स्लोप कितनी है, वो है V0 अपॉन T2। ये नेगेटिव स्लोप है और रिटार्डेशन नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है मैंने, तो वो आप पास आएगी 3। आप यहाँ लिखोगे 0 माइनस V0 अपॉन T2 इज इक्वल टू -3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो T2 की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई V0 डिवाइड बाई 3 आ गई। और अब यहाँ पे यदि देखा जाए, इन पूरे ऊपर वैल्यू पुट कर देते T1 T2 की, तो आप पास V0 कॉमन आके क्या बचेगा, 1/2 प्लस 1/3 ये बचेगा। और एक इसकी इक्वल है 10 के। 1/2 प्लस 1/3 कितना होता है, वो होता है 5/6, यही होता है। अब बता दो यहाँ से V0 कितना आ गया, यहाँ से V0 की वैल्यू आ गई आप पास 12। ठीक है, 12 आ गए, तो 12 मीटर पर सेकेंड ये V0 का आंसर होगा। एक बार आपको V0 मिल गई, यदि यहाँ पे पूछा नहीं लेकिन पूछ लिया होता कि टोटल डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टेशन, तो इस ग्राफ का एरिया होगा। एरिया तो निकाल सकते हो ना, जैसे आपको V0 मिल गया, एरिया मतलब एरिया कितना होता है, हाइट इंटू बेस, 1/2 हाइट मल्टीप्लाई बाई बेस, ये आ गया एरिया 60 मीटर। पूछा होता तो ये भी हम बता सकते थे कि 2 स्टेशन के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास है 60 मीटर। एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन गिवन है और हमें पूछा है कि व्हेन पार्टिकल कम्स टू रेस्ट, जब पार्टिकल रेस्ट पे आएगा, देन डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैं दोबारा से ग्राफ प्लॉट करता हूँ। ये मेरे पास एक ग्राफ ले लेते हैं नॉर्मल सा, अपन वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ प्लॉट करता हूँ। कहाँ से मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन मेरे पास है एक्सेलरेशन और टाइम की। देखो ग्राफ स्टार्ट कहाँ से होगा, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो ग्राफ आपके पास ओरिजिन से स्टार्ट होगा यहाँ से, बराबर है। और 2 सेकंड तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, तो 2 सेकंड तक ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन रहेगा, बराबर है। और इस ग्राफ की जो स्लोप है वो मेरे को पता है कितनी है, दैट इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन 2। यदि स्लोप 2 है तो यदि मैं इसे 1 सेकंड के लिए V0 मानता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो V0 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो एक्सेलरेशन आएगा, और वो कितना है 2, तो V0 की वैल्यू कितनी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, बराबर है। फिर यहाँ पे 2 सेकंड से 4 सेकंड में एक्सेलरेशन 0 है, तो स्पीड चेंज नहीं रहेगी, बढ़िया। तो ये आ गया हमारे पास, ये आ गए 4 सेकंड तक। अब अगले 2 सेकंड तक यदि मैं देखूँ 4 से 6, तो पार्टिकल की स्पीड कम होगी और रिटार्डेशन कितना है 4 का, यानी कि पर सेकंड 4 से स्पीड कम होगी। ठीक है, तो आप पास 1 सेकंड बाद में कितनी जाएगी, अभी जो ये मैक्सिमम कितने 4, तो 1 सेकंड बाद में कितना होगा 5 सेकंड, तो 5 सेकंड में आ जाएगी 4 से 4 कम करेंगे कितना आएगी 0, और अगले 1 सेकंड में कितनी जाएगी -4। तो ये सिचुएशन होगी t=5 पे और ये t=6 पे, ये ग्राफ बनेगा। अब देखो वेलोसिटी 0 कब आती है, तो वेलोसिटी 0 यहाँ आएगी। तो जब 5 सेकंड तक देखते हैं तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई ये हमें पता करना है। तो बेसिकली इस एरिया की बात हो रही है, तो इस एरिया काउंट करें। पहले तो ये वाला एरिया चेक कर लेते भाई, ये एरिया कितना है, ये एरिया कितना आ जाएगा आप पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये एरिया आ जाएगा 4। फिर बात कर लेंगे ये वाले एरिया की, ये तो एकदम स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर नहीं बेसिकली रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो एक साइड इसकी 4 एक साइड 2 है, तो ये आ जाएगा 8। ये अगेन ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल कितना आ जाएगा
1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपका 1 है, हाइट 4 है, तो ये आ जाएगा 2। सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 14। तो 14 मीटर हमारा आंसर है। उम्मीद करते हैं कि दो स्टेशन के बीच में पार्टिकल का मोशन कैसा होता है उसके बारे में आपको पता लगा है। और सॉल्व करने की अप्रोच आपका टारगेट रहेगा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ प्लॉट किया जाए, उससे आंसर आपके जल्दी आएंगे। ठीक है।